बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक नहायत अहम मसले पे बात करेंगे जिसकी वजह से अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की सेहत को लेके बहुत परेशानी में मुब्तला होते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें जैसे कि मट्टी खा जाते हैं या रेत खाते हैं या दीवारों की पेंट उखाड़ उखाड़ के खा जाते हैं या स्कूल में जाके चाक खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना होता है। वो बीमारियों में मुब्तला होते हैं और उनके वालिदैन बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर वालिदैन पूछते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा करते क्यों हैं, इसकी रीज़न्स क्या हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए हमने क्या करना है। देखिए, ये मैंने जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं लाइक चाक का खा जाना या रेत का खाना या मट्टी का खाना, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर को शो करती हैं जिसे हम पाइका के नाम से जानते हैं। पाइका एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें बंदा नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें खा रहा होता है, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे सेहत को फ़ायदा नहीं देती, हमें सेहतमंद नहीं बनाती बल्कि हमारे सेहत को और बिगाड़ देती हैं, जिसमें लाइक रेत का खा जाना या दीवारों की पेंट खा जाना या मट्टी का खा जाना, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। अब इस डिसऑर्डर के बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं, इसके बहुत ज़्यादा काजेज़ हैं, लेकिन जो इसकी मेन काजेज़ है जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी का हो जाना। आपके बच्चों में कुछ न्यूट्रिएंट्स डिफिशेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो पाइका में मुब्तला हो जाते हैं और उसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। पाइका मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में कॉमन है, लाइक ये एडल्ट्स में भी हो सकता है, ये बड़े लोगों को भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी होता है, लेकिन ये बच्चों में इसकी शरह ज़्यादा है। पाइका में आपको जो 3 बड़े न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी का सामना होता है उनमें सबसे पहले नंबर पर कैल्शियम आता है, दूसरे नंबर पर आयरन आता है, तीसरे नंबर पर जिंक आता है। जब ये 3 न्यूट्रिएंट्स आपके बच्चे में डिफिशियंसी हो जाती है, इनकी डिफिशिएंट आपके बच्चे इनमें डिफिशिएंट हो जाता है, तो आपका बच्चा पाइका में मुब्तला होकर मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी हरकतें कर रहा होता है। वो कभी मट्टी खा रहा होता है, कभी वो चाक खा जाता है, कभी वो पेंट खा जाता है। अब इसके वजूहात और इसकी इलाज पे बात करते हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए माँ का दूध एक परफेक्ट ग़िज़ा होती है। माँ के दूध में कैल्शियम, आयरन, जिंक सब कुछ पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी न्यूट्रिशनल ज़रूरियात भी बढ़ती जाती हैं, उसको दूध के साथ साइड में नरम ग़िज़ाओं की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। लेकिन अगर आप उसको 6 महीनों पर माँ के दूध के साथ कोई और ग़िज़ा नहीं देंगे तो माँ के दूध में जो आयरन पाया जाता है वो उसकी न्यूट्रिशनल ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका बच्चा आयरन की डिफिशियंसी में आहिस्ता आहिस्ता मुब्तला होने लग जाता है। उसको पाइका की डिज़ीज़ हो जाती है और उसकी वजह से वो रेत खाना शुरू कर देता है, वो मट्टी खाना शुरू कर देता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आपका बच्चा 4 से लेकर 6 महीने का हो जाए तो आपने माँ के दूध के साथ साइड में कोई सेरेलैक टाइप नरम ग़िज़ाएँ भी बच्चे को स्टार्ट करवा देनी हैं। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ कॉमन यह है कि अक्सर बच्चों को भैंस या गाय का दूध पिलाया जाता है। अब भैंस और गाय के दूध में जो आयरन पाया जाता है वो माँ के दूध के मुकाबले में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे आयरन की डिफिशियंसी का, कैल्शियम की डिफिशियंसी में मुब्तला हो जाते हैं और वो पाइका में चले जाते हैं। अब आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको माँ के दूध में कोई मसला आ रहा है तो आपने गाय या भैंस के दूध की बजाय कोई फार्मूला मिल्क पिलाना है जिसमें ये तमाम न्यूट्रिएंट्स वफ़र मिकदार में पाए जाते हैं और उसकी वजह से आपका बच्चा सेहतमंद रहता है। तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनकी जो न्यूट्रिशन होती है वो प्रॉपर नहीं होती, वो बैलेंस नहीं होती, उसमें आयरन और कैल्शियम वगैरह प्रॉपर मिकदार में नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से उनको आयरन और कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। तो आपने जो बच्चों को डाइट खिलानी है, उनको जो ग़िज़ा खिलानी है वो बैलेंस होनी चाहिए, उसमें आयरन होनी चाहिए, उसमें आपने कैल्शियम पूरी होनी चाहिए, उसमें जिंक होनी चाहिए। आपने बच्चों को अंडे खिलाने हैं, आपने बच्चों को दूध पिलाना है, आपने बच्चों को प्रॉपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खिलाने हैं, क्योंकि इन सब में ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। चौथे नंबर पर कुछ बच्चों के पेट में कीड़े पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनसे कीड़े खून चूस रहे होते हैं, वो आयरन की डिफिशियंसी में मुब्तला हो जाते हैं और वो पाइका में चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम कीड़ों के मारने की दवाइयाँ देते हैं और हर 6 महीने बाद ये वाली दवाइयाँ रिपीट करवाते हैं ताकि बच्चों के पेट में कीड़े बनने की शरह कम हो, उसके चांसेस कम हो, जिसकी वजह से वो आयरन डिफिशियंसी से बच जाते हैं और वो पाइका में नहीं जाते। 5वें नंबर पर अक्सर औकात बच्चों को सूरज की एक्सपोजर नहीं होती, सूरज की रोशनी की एक्सपोजर नहीं होती, जिसकी वजह से वो विटामिन डी की कमी में चले जाते हैं। देखिए, विटामिन डी का जो मेन सोर्स होता है वो हमारे यहाँ सूरज की रोशनी होती है।
अब अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है तो साथ में कैल्शियम भी कम हो जाता है और आप पाइका की तरफ से जा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनको सूरज की एक्सपोजर करवाई जाए। छठे नंबर पर ऐसे बच्चों को बिहेवियरल थेरेपी की जाती है। उनको बताया जाता है कि ये वाली चीज़ें नॉन न्यूट्रिशनल हैं, आपने ये वाली चीज़ें नहीं खानी, और ये वाली चीज़ें न्यूट्रिशनल है, इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, आपने ये वाली चीज़ें खानी है। आखिर में अगर बच्चों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनमें कैल्शियम, आयरन या जिंक बहुत कम हो जाता है, तो उनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, उनको दवाओं की ज़रूरत होती है। ऐसे टाइम पे आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है, अपने डॉक्टर के मशवरे से उनकी सप्लीमेंटेशन करनी है, ये वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हर बच्चे की ज़रूरियात अलग अलग होती हैं, हर बच्चे की डोज अलग होती है। ये कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से आपके बच्चे मट्टी खा रहे होते हैं, वो रेत खा रहे होते हैं, वो दीवारों की पेंट उखाड़ उखाड़ के खा रहे होते हैं, या वो चाक खा जाते हैं। तो ये वाली जो काजेज़ होती हैं, इनको ख़त्म करने की कोशिश करें तो आपका बच्चा मट्टी खाने से बच सकता है।